वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूं। यूं कहें कि जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी हां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने यूजी पीजी कोर्सेज के लिए फाइनली प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट निकाल दिया है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन कंफर्म है या फिर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, या फिर अगर आपने एडमिशन विड्रॉ किया था तो आपका नाम एडमिशन लिस्ट से रिमूव हुआ है या नहीं। ये सारी बातें आगे वीडियो में होंगी। कुल 28 कोर्सेज है, पीजी कोर्सेज है, उन सब की एडमिशन लिस्ट, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। शुरुआत अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अनरिजर्व कैटेगरी में 20 सीटों में से 20 सीटें फुल हो चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का सबसे ज्यादा मार्क्स था और आखिर में ईडब्ल्यूएस का ही सबसे कम यानी 49 मार्क्स पे, फिर ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं और ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट बचे हैं, अभिमन्यु सिंह, और उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स देख रहे हैं आप। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये राउंड 1 में शुरुआत आप देख सकते हैं। आखिरी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स हैं 85, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट। आपको ये बता दें कि इन कोर्सेज में कुल 45 सीट्स हैं। आप वीडियो को पॉज कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। आगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं। शुरुआत ओबीसी एनसीएल से ही हुई है। जनरल कैटेगरी के हाईएस्ट मार्क्स हैं 146 और उसके बाद लास्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 121 है। उसके बाद सीडब्ल्यू यानी डिफेंस कोटा और उसके बाद ओबीसी, ओबीसी के बाद एससी, एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस और इसके बाद वेटिंग लिस्ट है। आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज जो भी वेटिंग लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज ही क्लियर होगी। तो आप देख सकते हैं ये एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट है। तो फर्दर इसमें आप कोई राउंड, कोई कट ऑफ नहीं आएगी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में। तो आप इस वीडियो को पॉज कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं और आगे जो भी आपको प्लानिंग करना है इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के बाद ओबीसी और फिर एससी, एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस और 2 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इसके बाद एमकॉम, यूआर कैटेगरी 20 सीटें फुल हो चुकी हैं, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और 4 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं 20 लोगों के नाम हैं। इसके बाद ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और 4 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। एमएससी डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं आप। यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशंस, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, वेटिंग में कोई नहीं है। एक ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट देख रहे हैं आप। एमए इन इकोनॉमिक्स, आप वीडियो को पॉज कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी, इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट में एक कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में। चांसेस हैं कि इनका कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमए इन इंग्लिश, यूआर कैटेगरी में 20 सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके बाद ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिर वेटिंग लिस्ट। लंबी वेटिंग लिस्ट है, आप देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो सकता है आगे चल के एडमिशन। अगर कोई भी कैंसिल कराते हैं तो फर्दर वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होगा। तो काफी लंबी लिस्ट है वेटिंग लिस्ट। इंग्लिश में एमए इन इंग्लिश में 42 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं आप। लास्ट एडमिशन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 50 मार्क्स में हुआ है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, तो अभी भी सीटें खाली हैं इसमें, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो फर्दर कट ऑफ आ सकती है एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की। वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी में 2 कैंडिडेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एमए एमएससी ज्योग्राफी यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं आप। जो एडमिशंस हुए हैं अपने नाम को आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, इसके बाद एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स हैं
देख सकते हैं आप, वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो सकता है नेक्स्ट राउंड तक। तो वेटिंग लिस्ट वाले एडमिशन कैंसिल मत कराइए, आगे भी मौका मिल सकता है आपको। फिर एमएससी जियोलॉजी यूआर कैटेगरी में 20 लोगों के नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 12 नाम, एससी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशंस और फिर वेटिंग लिस्ट में 3 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स। हो सकता है नेक्स्ट राउंड या आगे चल के वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म हो जाए। उसके बाद एमए इन हिंदी में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट्स उनके नाम हैं। उसके बाद ओबीसी के बाद एससी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन और वेटिंग लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स हैं। इससे आगे एमए इन हिस्ट्री, कुछ सब्सक्राइबर लगातार पूछते रहते हैं हिस्ट्री का। यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 18 नाम है, फिर ओबीसी में 12 नाम, फिर एससी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन और वेटिंग लिस्ट में ओबीसी में और एससी कैटेगरी में कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। तो कोई भी एडमिशन ऊपर कैंसिल होगा तो ये वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्म होंगे। एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, कई सब्सक्राइबर लगातार पूछते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं रोहित रोशन 183 हाईएस्ट स्कोरर है और जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट 105 आर्यन राज का एडमिशन हुआ है। शायद मुझे फॉलो भी करते हैं इस चैनल पर। इससे आगे देखते हैं ओबीसी कैटेगरी, आप देख सकते हैं 12 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है। फिर एससी कैटेगरी में 2 एडमिशन, एसटी में कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन और उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, लंबी वेटिंग लिस्ट, 7 लोग हैं। अगर कोई भी एडमिशन कैंसिलेशन होगा तब जाके वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं एमएससी लाइफ साइंस यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं एडमिशंस। इस चैनल के कई सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, 20 एडमिशन 21 एडमिशन हुए हैं यूआर कैटेगरी में। फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और इसके आगे वेटिंग लिस्ट, काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि फर्दर इसमें कोई कट ऑफ और जारी होगा एमएससी लाइफ साइंस के लिए। जो 29 लोग वेटिंग में हैं इन्हीं का कंफर्म होगा। और एलएलएम जिसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, यूआर कैटेगरी आप देख सकते हैं 210 से शुरुआत हुई है, 21 लोगों के नाम यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट लंबी है। जो लोग वेटिंग में हैं उनका नेक्स्ट राउंड में कुछ एडमिशन कैंसिलेशन होने से हो सकता है कंफर्म हो जाए। वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, लंबी वेटिंग लिस्ट, 40 लोग यहाँ दिख रहे हैं। इसके आगे भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है एलएलएम की क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कुल कितने लोग हैं, टोटल 92 लोग हैं वेटिंग में, यानी कुल सीट है 50, उसके बाद 92 लोग वेटिंग में हैं। तो ज़्यादा इसमें कंफर्म होने के चांसेस नहीं है। शुरू के कुछ लोगों का कंफर्म हो जाएगा, शुरू के 7, 8, 10 लोगों का, बाकी लोगों का कंफर्म होने के चांसेस कम हैं। लेकिन आप अभी फ़िलहाल कैंसिलेशन मत कराइए, आगे भी कंफर्म हो सकता है कुछ लोगों का। एमए एमएससी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग भी कुछ लोग पूछ रहे थे। यूआर कैटेगरी में 20 लोगों के नाम आप देख सकते हैं। फिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स उनके नाम आप देख सकते हैं। ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं। जब अगर कोई ऊपर एडमिशन कैंसिलेशन होगा तो वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म होगा। तो आप दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। इसके बाद एमएड के यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 63 में से 27 सीटें यूआर कैटेगरी में हैं। वीडियो को पॉज कर आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 17 एडमिशंस, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट है लंबी। तो 13 लोग हैं वेटिंग लिस्ट में। बाकी जो लोग कंफर्म लिस्ट में हैं उनको 14 जुलाई से एडमिशन के बाद आना है क्लासेस करने के लिए। इसके रिगार्डिंग फिर नोटिस आ सकती है। इसके बाद एमपीएड के रिगार्डिंग भी आप लोग लगातार सवाल पूछते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख रहे हैं 17 एडमिशन। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट नहीं है एमपीएड में। जी नहीं, वेटिंग लिस्ट है काफ़ी लंबी, पिछले साल की तरह काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। 1 से शुरुआत हुई है और ये चलती गई है ये वेटिंग लिस्ट। कुल कितने लोगों को रखा गया वेटिंग लिस्ट में, अराउंड देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। 64 लोग यानी 64 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं एमपीएड में, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। और कंफर्म एडमिशन की लिस्ट ये है, यहाँ आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। कुल सीटें हैं 40।
इससे आगे एम फार्म फार्मास्यूटिक्स आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में लास्ट एडमिशन जनरल एडमिशन 112, ओबीसी, एससी, एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं रखी गई है, जो भी लोग हैं उनको कंफर्म रखा गया है। फार्मास्यूटिक्स के बाद आगे देखते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में यूआर कैटेगरी में 4 एडमिशन, ओबीसी में 3, एससी एसटी में खाली है सीट, ईडब्ल्यूएस में 1 एडमिशन और बाकी वेटिंग लिस्ट है लंबी। ओबीसी एनसीएल में कोई अगर एडमिशन कैंसिल होगा तो वेटिंग लिस्ट वाले का कंफर्म हो सकता है। तो काफ़ी मेरिट हाई गई है ओबीसी एनसीएल में। आगे बढ़ते हैं। एमएससी फिजिक्स आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में कुल 21 लोगों के नाम है, फिर ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट है। कुल 22 लोग हैं वेटिंग लिस्ट में, आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का आगे राउंड्स में कंफर्म हो सकता है एडमिशन, इसलिए आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें। हो सकता है कि आपको जल्द ही खुशखबरी मिल जाए, 4th राउंड में आपको कंफर्म भी हो सकता है एडमिशन। इससे आगे देखते हैं मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अनरिजर्व कैटेगरी में लास्ट एडमिशन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का हुआ है 151 पे, 21 लोगों के नाम है। उसके बाद ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट है। काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट, 30 लोग हैं वेटिंग लिस्ट में। वीडियो को पॉज कर आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का आगे चल के कन्फर्म हो सकता है, इसलिए आप एडमिशन फिलहाल कैंसिल मत करवाएं। एमएससी साइकोलॉजी शुरुआत हुई 291 से, आउटस्टैंडिंग स्कोर, और उसके बाद देखते जाएं आप। एडमिशन क्लोज हुआ जनरल कैटेगरी में 229 में। इसके बाद ओबीसी के बाद एससी, एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट है। इसमें लंबी वेटिंग लिस्ट है, 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक वेटिंग लिस्ट में है, तो कम ही वेटिंग कंफर्म होंगी। इसके बाद मास्टर इन सोशल वर्क, यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 20 एडमिशन, फिर ओबीसी, एससी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 लोगों का एडमिशन हुआ है और वेटिंग में भी कोई नहीं है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबका एडमिशन हो चुका है, तो हो सकता है आगे चल के इसमें फिर कट ऑफ जारी हो, खास करके इन कैटेगरीज के लिए कट ऑफ जारी होगी, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आगे चल के। एमए सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं 20 एडमिशन्स हो चुके हैं यूआर कैटेगरी में, फिर ओबीसी में भी सीटें खाली हैं, एससी में भी सीटें खाली हैं, एसटी में खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में खाली हैं, तो आगे फिर इसमें कट ऑफ आ सकता है। फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी नोटिस निकाल सकती है। और आखिर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स, यूआर कैटेगरी में 16 एडमिशन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कोई भी एडमिशन नहीं हुए हैं। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पहला एडमिशन लिस्ट निकाल दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट करें। वेटिंग लिस्ट वालों का कभी भी कंफर्म हो सकता है, इसलिए आप फिलहाल कैंसिलेशन मत करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।